पूज्य महाराज जी को, क्योंकि पूज्य महाराज जी ने भी ये बात कही, आजमगढ़ में एक भी विधायक नहीं है, हमारा एक भी सांसद नहीं है, उसके बाद भी आजमगढ़ के विकास को कभी रुकने नहीं दिया गया। पूज्य प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा आजमगढ़ को प्राथमिकता दिया। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने भी हमेशा प्राथमिकता दिया। लंबे समय से जो मांग विश्वविद्यालय की थी, लोग धरना करते थे, मैं तो बाद में आया, मुझे तो आके ही पता चला कि लंबे समय से मांग चल रही और नहीं बन रहा है। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि यहाँ विश्वविद्यालय बन जाए। देखिए आज हम विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं। आज पूज्य महाराज जी भी यहाँ आए, वो भी खुश हुए देख करके। उसके अलावा अगर हम लोगों ने आजमगढ़ में हरिऔध कला मंदिर, उसको अगर कहा कि बहुत उसकी हालत खराब है, उसको भी 22 करोड़ लगा के और आज बढ़िया बन गया है। हरिहरपुर में संगीत विद्यालय बनवा दिया पूज्य महाराज जी ने। अटल आवासीय विद्यालय बगल में ही बन रहा है बच्चों के लिए। आजमगढ़ की जो भी मांग रही, जैसे लंबे समय से हम लोग लिख रहे थे महाराज जी को कि जो पुरानी जेल है, उस जेल की जमीन पर बढ़िया एक कन्वेंशन सेंटर बन जाए, एक पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, वहाँ जो रेवड़ी ठेला वाले लोग हैं उनके लिए भी बाजार लगाने की सुविधा हो जाए। तो आज मंच से महाराज जी ने उसको भी उद्घोषित कर दिया है। अब हम पीछे पड़ेंगे लगातार पत्र लेकर के कि वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। ये कब तक आश्वासन दे रहे हैं, कब तक शुरू हो जाएगा? नहीं, हम तो लगे हैं बहुत टाइम से, हम तो 22 से पत्र लिख रहे हैं। क्या 27 को पहले शुरुआत हो जाएगी? हो जाना चाहिए, और हम लोग तो लगेंगे। और ये हम लोगों का मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आजमगढ़ की जनता चाहती है कि अगर ये काम हो जाए। देखिए जेल की जमीन है और नया जेल बन गया, पुराने जेल की जमीन जो है वो मतलब शहर के बीचों बीच है। तो उस जगह पे एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा, पूरे हमारे आजमगढ़ के लिए बहुत ही वरदान हो जाएगा। तो वो महाराज जी ने आज कह दिया है और हम लोग पीछे पड़ के इसको 10 विधानसभा में 2 विधानसभा को सौगात दी गई है, 8 विधानसभा भी बाकी रह गया, तो उसको किस तरह से देखा जाएगा? हर देखिए ना, हर महीने हम लेके आएंगे महाराज जी को, और हर विधानसभा के लिए ऐसे ही जैसे आज देखे आपने ये सौगात मिली है, हर विधानसभा को मिलेगी। क्योंकि महाराज जी ने कभी भेदभाव नहीं किया कि हमारा यहाँ विधायक नहीं है या हम लोग यहाँ नहीं जीत पाए हैं तो हम नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं। अच्छा, आपको आदेश अगर मिलता है चुनाव के लिए लड़ने के लिए तो? मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ, किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मेरे साथ मेरे आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं ने, मेरे आजमगढ़ के जितने नेताओं ने, सबने मेरे साथ बहुत मेहनत किया है। अब बारी है मेरी मेहनत करने की उनके साथ। तो अब उनका चुनाव है, उनके साथ मैं मेहनत करूंगा, मैं उनके लिए चुनाव प्रचार करूंगा। 27 में हम लोग पूरी तरह से ये कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ में ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जिता करके, और जब योगी आदित्यनाथ जी की फिर से सरकार बनने जा रही है तो उसमें आजमगढ़ का भी योगदान हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्न। नया गाना आप सुना रहे थे? हाँ, नया गाना हम लोग खड़े गाना सुना दीजिए। 2 लाइन आज हमने महाराज जी के सामने इसलिए गाया कि अब 27 के चुनाव के लिए ये मुझे बनाना है। अब मैं बनाऊंगा इसको, जनता के सामने भी रखा ताकि उनका भी अप्रूवल मिल जाए, और अप्रूवल मिला, सबने पसंद किया। तो जनता मांग रही 27 में फिर से सीएम योगी जी, जनता मांग रही 27 में फिर से सीएम योगी जी, हमको पसंद है बुलडोजर वाला नियम योगी जी। तो ये गाना आज तो 2 लाइन मंच पे ही बनाया हूँ, अब इसको घर जाके पूरे अच्छे से बना करके। आजमगढ़ के लिए रेलवे लाइन की मांग आपने किया था जो लंबे समय से अटकी हुई, क्या कहेंगे? क्या कहें, अभी तक